ये धोनी में जिन्होंने एक्टिंग करी थी उन्होंने सुसाइड कर लिया अपने घर पे। रीजन क्या है इस सुसाइड का वो आपको सीधा पता लगेगा। यहाँ पे देख पा रहे हो, ये यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे मैंने स्टोरी पे डाला है। सपोज अगर इसकी फैमिली में कोई डेथ होती है तब भी इतनी एक्साइटमेंट से न्यूज़ देगा और साथ में ये भी बोलेगा कि यहाँ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो डेथ का रीज़न जानने के लिए। लोग किस हद तक गिर रहे हैं व्यूज़ और फेम के लिए, पब्लिसिटी के लिए, वायरल होने के लिए। और ऐसे वीडियोस देख देख के मुझे शर्म आती है, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है कभी। आज का वीडियो इस बारे में था ही नहीं, तुम सबको दिखाने ज़रूरी थे। वीडियो का टॉपिक है हाउ बॉलीवुड इज़ द बिगेस्ट रीज़न ऑफ इंडियन माइंडसेट। इस टॉपिक पर मेरे माइंड में बहुत टाइम से, मतलब बहुत ही पहले से काफ़ी सारी बातें थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैं सोची थी कि जिस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। फिर ये ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ। एक टैलेंटेड आर्टिस्ट जिन्होंने हमें ये सिखाया कि चाहे कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, कितनी भी टफ सिचुएशन हो, सुसाइड इज़न्ट एन ऑप्शन एंड ही डिड दैट। आई जस्ट थॉट कि क्या ऐसा इंसान भी ये सब चीज़ें कर सकता है जिसके अगेंस्ट वो मूवी कर रहा हो। आई मीन इतना मजबूर, इतना हेल्पलेस कोई किसी को कैसे कर सकता है कि इंसान इस तरह से अपनी लाइफ ख़त्म कर दे। वेल, ये इंसिडेंट बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े करता है बॉलीवुड के ऊपर। सो इन सब के बारे में ही आज बात करेंगे। लोग, बॉलीवुड इज़ द बिगेस्ट थिंग फॉर इंडियंस एंड बॉलीवुड का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट इंडियन माइंडसेट पर पड़ता है। और टॉक अबाउट हाउ। सपोज तुम लोगों से मैं अभी पूछूं कि 5 इंडियन साइंटिस्ट के नाम बताओ, वो कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन 50 एक्टर्स के नाम तुम्हें अच्छे से याद होंगे। बिकॉज हम बचपन से ही बॉलीवुड को देखते हुए आ रहे हैं, चाहे हर जगह पोस्टर्स के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट्स, बैनर के थ्रू, हर जगह हमें बॉलीवुड स्टार्स देखने को मिलते हैं। वो लोग क्यों होते हैं एडवर्टाइजमेंट्स में? ताकि लोग उन्हें देख के वो प्रोडक्ट खरीदें। हम किस वजह से खरीदेंगे उनके प्रोडक्ट्स? क्योंकि उसमें हमारे फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स होंगे। बट वो हमारे फेवरेट क्यों होते हैं? उनकी कोई ना कोई ऐसी बात होती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमें पसंद आती है। चाहे वो उसकी मूवीज़ हो, चाहे वो उसका ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे एक्टिंग हो, कुछ भी ले लो, जिन वजहों से वो हमारे फेवरेट होते हैं। एंड यही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि बॉलीवुड का हमारे माइंडसेट पे, इंडियन माइंडसेट पे बहुत ही बड़ा असर पड़ता है, चाहे वो किसी मूवीज़ के थ्रू हो या फिर एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू। तो इसके बाद जो स्टेज आती है वो है कि किस तरह का असर पड़ता है। बॉलीवुड 2 तरह से इम्पैक्ट करता है हमारे माइंड पर, फर्स्ट गुड एंड सेकंड बैड। बॉलीवुड ने हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं, चाहे वो एवरग्रीन सॉन्ग्स हो या फिर हमारी फेवरेट मूवीज़ हो, जिन्हें देख के और सुन के हम लोग एंटरटेन होते हैं, हमारी लाइफ आसान हो जाती है, टेंशन कम हो जाती है। बट बॉलीवुड से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी आती हैं जो कि हमारे ब्रेन पर बुरा इम्पैक्ट डालती हैं। लाइक बॉलीवुड ने शुरू से ही, आई मीन जब से बॉलीवुड स्टार्ट हुआ है, वैसे तो बॉलीवुड 70s में नोन में आया था, जिसका रीज़न था कि बॉलीवुड ने हॉलीवुड को मूवीज़ प्रोडक्शन में ओवरटेक कर लिया था। आई मीन उस टाइम पे ये कितनी प्राउड एंड कितनी बड़ी बात होगी। ये क्रिएट किया था दादा साहब फाल्के ने। इनके बारे में तुमने देखा और सुना भी होगा कि ये एक बहुत ही ऑनरेबल अवार्ड होता है। ही इज़ काइंड ऑफ फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। हाँ, तो मैं क्या बात करती कि बॉलीवुड में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी है जो कि हमारे माइंड पर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डालती है। जैसे कि बॉलीवुड ने काफ़ी सारे स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर रखे हैं, काफ़ी सारे रूल्स बना दिए हैं। लाइक उन्होंने जब भी हीरोज़ रखे अपनी मूवीज़ में वो टॉल फेयर लिए हैं, हीरोइंस रखी हैं तो वो हमेशा गोरी रखने वाली रखी हैं। इट्स काइंड ऑफ दे आर प्रमोटिंग ओनली फेयर पीपल। हीरो हीरोइंस की एक इमेज बिल्ड कर दी है। रियल लाइफ में भी गोरे, सुंदर, टॉल वाले लोग ही हीरो हो सकते हैं, जो लोग काले होते हैं वो नहीं। इस तरह के लोगों को मूवीज़ में साइड रोल दिए जाते हैं। दे आर बिल्डिंग अ माइंडसेट लाइक सावले और काले रंग की कोई वैल्यू ही नहीं है, और इसीलिए यही सब चीज़ें रियल लाइफ में भी लोगों के दिमाग में बैठ जाती हैं। अभी तुम बाहर की मूवीज़ ले लो, हर तरह के हीरोज़ कास्ट किए जाते हैं, बॉल्ड हेडेड, ब्लैक, फेयर, हर तरह के। और यहाँ तो गंजा होने पर भी मजाक बनाया जाता है। लोग उन्हें तरह तरह के नामों से बुलाते हैं। लोग एक बार ये तक नहीं सोचते कि उस इंसान को वो बातें किस तरह से इफेक्ट कर रही होंगी। जिस वजह से कई लोग सर्जरी कराते हैं और पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं, जो कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही, उनका मजाक बनाया जा रहा है। तो जो लोग ये कर रहे हैं, ये सब माइंडसेट बनाया जा रहा है, जो कि बन रहा है मूवीज से। आप गंजे हीरोज रखो, लोगों का माइंडसेट बनेगा कि हाँ गंजे हीरोज भी हो सकते हैं, गंजों को भी एक्सेप्ट करेंगे लोग। आप काले हीरोज रखो, लोग काले लोगों को भी एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरह से हर चीज़ होगी। नेचुरल ब्यूटी को प्रमोट करो। हाँ, नॉर्थ ईस्ट के लोग कितने गोरे एंड सुंदर होते हैं, वहाँ के लोगों को क्यों नहीं लिया जाता है एज एन एक्टर? क्योंकि इन्हें नेचुरल ब्यूटी की कोई कदर नहीं है। इन्हें चाहिए बस वो लिप जॉब कराई हुई, सर्जरीज कराई हुई एक्ट्रेसेस विद जीरो टैलेंट। खैर, अब तो फिर भी कुछ ऐसे डायरेक्टर्स आए हैं जो कि रियल टैलेंट को समझ रहे हैं, आर्टिस्ट की पहचान कर रहे हैं। लाइक नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ही ले लो। आई मीन ही इज़ बेटर देन एनी स्टार और स्टार किड। लोग भी धीरे धीरे थोड़ा बहुत एजुकेट हो रहे हैं आज के टाइम में। पीपल आर वॉचिंग देयर एक्टिंग, नॉट देयर फेसेस। इक्का दुक्का मूवीज़ या वेब सीरीज़ हैं जो कि अच्छी चीज़ें शो कर रही हैं कि काले रंग का, कम हाइट का, पेट निकला हुआ इंसान भी हीरो हो सकता है। और द रियलिटी इज़ की ब्यूटीफुल फेसेस एंड
स्किन कलर, योर बॉडी स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें आपको हीरो नहीं बनाती। इवन हमारे आसपास ही कितना रेसिज्म होता है। लोगों का माइंडसेट अभी ज़्यादा चेंज हुआ ही नहीं है। लोग मुझे कितनी बार बोल देते हैं तेरी नाक कितनी मोटी है, तेरी आंखें कितनी छोटी हैं, ऐसा लगता है सो के रिएक्शन देती है। इवन कुछ रिलेटिव्स वो तक बोलते हैं कि तुम्हारा फेस इतना काला क्यों हो रहा है, इतने डार्क सर्कल्स क्यों हो रहे हैं। एंड सेम इन स्कूल डेज मेरे कभी फ्रेंड्स ही नहीं बने, बिकॉज तब तो ये सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही मैटर करती थी। दे डोंट लाइक मी बिकॉज आई एम नॉट फेयर, दे डोंट लाइक मी बिकॉज आई डोंट डू मेकअप, दे डोंट लाइक मी बिकॉज आई एम रियल, स्टिल आई डोंट गिव अ फक। क्योंकि ऐसे माइंडसेट और ऐसी सोसाइटी के बीच में तुम इसी तरह से खुद को जिंदा रख सकते हो। तो वही चीज़ मैं इतनी देर से बता रही हूँ कि ऐसे माइंडसेट का मेन रीज़न है, मेन रिस्पॉन्सिबल है इसका बॉलीवुड। और अगर तुम लोग भी ऐसी सोच रखते हो ना, तो ये ब्लैक लिव्स मैटर पे बड़े बड़े पोस्ट डालना छोड़ दो, क्योंकि इन सब चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल तुम लोग खुद भी हो। रेसिज्म अभी तक सिर्फ कलर को लेके ही होता था, लेकिन बॉलीवुड इसमें अब एक लेवल और अप आ गया है। अब बॉलीवुड टैलेंट को लेके भी रेसिस्ट हो चुका है। पहले के टाइम में हीरोज को हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल करके आना पड़ता था इंडस्ट्री में, बट आज के टाइम में जो भी फेमस स्टार्स हैं वो अपने बच्चों को एक्टिंग स्कूल में डाल देते हैं। कुछ एक्टिंग के लिए बने होते हैं, कुछ नहीं बने होते। उनमें पूरा खर्चा किया जाता है, चाहे एक्टिंग उन्हें 2 पैसे की ना आए। उनकी मूवीज लॉन्च करी जाती हैं बड़े बड़े बैनर के अंडर, ढेर सारा पैसा लगा के, बिना कुछ स्ट्रगल किए, क्योंकि वो स्टार किड्स हैं भाई, क्योंकि उन्होंने अच्छा दिखने पे पूरा पैसा खर्च किया है। एक्टिंग और टैलेंट से उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है। इन सबको सबसे ज़्यादा मूवीज़ में कौन लेता है, कौन सबसे ज़्यादा स्टार किड्स लॉन्च करता है? करण जौहर, जिसकी मूवीज़ में ना तो स्टोरी होती है, ना ही एक्टिंग, ना ही सोसाइटी के लिए कोई अच्छा मैसेज होता है। तो बस ऐशो आराम की जिंदगी और एक बिना सिर पैर की स्टोरी। पता ही नहीं लगता मूवी देख रहे हो या फैशन शो। फिर फैंस सोचते हो ओहो ये तो स्टार का बेटा है, इसकी एक्टिंग ही एक्टिंग होती है। दिखाया ही उन्हीं को जा रहा है। इन्हीं की वजह से अच्छे और टैलेंटेड एक्टर दब जाते हैं, उन्हें मूवीज में लिया ही नहीं जाता उनके बैकग्राउंड की वजह से, क्योंकि वो कोई स्टार किड नहीं है, इसलिए वो टैलेंट लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता। एंड दिस इज द सेम थिंग लाइक जो कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था। लाइक जैसे कैरी रैप बोल के वीडियोस डाल रहा है, तो जो उसकी 22 मिलियन की फॉलोइंग है, वो उनके दिमाग में यही बात जा रही है कि यही है रियल रैप, जबकि ऐसा नहीं है। सो इस वजह से जो टैलेंटेड रैपर हैं, जो कि बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो दब गए। सेम चीज़ फिल्म इंडस्ट्री में भी हो रही है। जो भी ये बड़े बड़े बैनर्स की मूवीज़ देख रहे हैं लोग, उसी को टैलेंट मान रहे हैं, उसी को सच मान रहे हैं। सो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, दिस इज़ हाउ बॉलीवुड इम्पैक्ट आवर माइंडसेट। सो इन सब चीज़ों से गलत मैसेज जा रहा है। हमें बिल्कुल डम्ब एंड नॉन टैलेंटेड एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। कुछ गिने चुने आर्टिस्ट हैं जो अपनी मेहनत से आगे आए हैं, जिन्होंने स्ट्रगल किया है, जो ना तो कोई स्टार किड है, ना ही किसी रिच फैमिली बैकग्राउंड से है। एज एन एग्जाम्पल सुशांत सिंह राजपूत, और भी ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत थिएटर से की है, टीवी सीरियल से की है। उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, तब जाके उन्हें बॉलीवुड मूवीज़ मिली। तो उन्हें देख के स्टार्स बहुत टेंस हो जाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं कि ओहो अगर इससे मूवीज़ मिलने लगी, सब लोग इन्हें देखने लगे, तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा, हमें कौन देखेगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, चाहे वो उस लायक हो भी ना। क्योंकि इनके बच्चों के लिए तो लिफ्ट खराब होने पर अपार्टमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ना ही स्ट्रगल है। हमारे सपने पूरे होते हैं, वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। लेकिन एक्टर्स तो सब करे हुए हैं, इतने टफ हैं ये लोग, हर सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हैं। इन्हें मूवीज मिलने लगी, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चों का तो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा ना। ये बिजनेस ही है एक तरह से, आप इसे कैरियर नहीं कह सकते। सो इसी वजह से ये जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, इनके इतने सोर्सेज होते हैं कि अच्छे एक्टर्स और टैलेंटेड एक्टर्स की मूवीज़ बंद करा दी जाती हैं, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते लोग, बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। और ये सब चीज़ें इफेक्ट करती हैं उनकी मेंटल हेल्थ पर, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतने टैलेंटेड होने के बाद भी, इतने अच्छे आर्टिस्ट होने के बाद भी आपके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन हो, तो ये चीज़ अंदर ही अंदर खाती है इंसान को। इससे इंसान गलत स्टेप्स उठाने को मजबूर हो जाता है। लेकिन सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा उन्होंने खुद कहा था अपनी मूवी में। इस तरह की क्या चीज़ें हुई कि इंसान इतना परेशान हो गया कि उसने ऐसा स्टेप ले लिया? क्या इतना मजबूर कर दिया गया उन्हें कि इंसान ने फाइट करने से ज़्यादा अपनी लाइफ को ख़त्म करना ईजी समझा? तो बहुत सारी बातें सुनने में आई हैं, बहुत सारी चीज़ें वायरल भी हो रही हैं सोशल मीडिया पे। बहुत सारे अंडररेटेड एंड टैलेंटेड एक्टर्स निकल के आए हैं बाहर, जिन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं इस सिचुएशन पे। लोग सोशल मीडिया पे क्या होता है, कुछ भी रियल नहीं होता। लोग खुद को सिर्फ अच्छा दिखाते हैं, चाहे वो रियल लाइफ में वैसे नहीं है। सेम विथ फिल्म इंडस्ट्री, और सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, ये हर जगह होता है। एंड दे नो हाउ टू गेन पब्लिसिटी ऑन सेंसिटिव मैटर्स टू। आप उन्हें सिर्फ देख के, उनकी बातों को सुन के यहाँ से उन्हें एज अ पर्सन जज नहीं कर सकते। और जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये सब देख के, सुन के, एवरी टाइम आई जस्ट फील लाइक कि बॉलीवुड इज बिकमिंग मोस्ट डिस्कस्टिंग फील्ड एवर, बिकॉज नो वन इज़ रियल। इस बारे में बहुत सारी बातें सुनने को मिली, लाइक पीपल आर सेइंग कि वो कमज़ोर दिमाग के थे, दैट्स वाई उन्होंने ये किया। इन स्टडी करियर ही वॉज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड ही हैड 7th रैंक ऑल ओवर इंडिया। स्टिल उन्होंने इंजीनियरिंग को छोड़ के एक्टिंग को चुना, ये जानते हुए भी कि उनका कोई गॉड फादर नहीं है, उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, वो कोई स्टार किड नहीं है। उन्हें पता था कि कितनी डिसअपॉइंटमेंट्स, कितना हार्ड वर्क एंड कितना स्ट्रगल है इस इंडस्ट्री में, एंड स्टिल ही चूज दिस। सो इस तरह के गट्स रखने वाला इंसान क्या कमज़ोर दिमाग का होगा?
एक बार एक फ़ैन ने उनके पोस्ट पे कमेंट किया था कि ओ नो, आप इस मूवी में भी मर रहे हो, मैं ये मूवी नहीं देखूंगी, मैं नहीं जाऊंगी ये मूवी देखने, यू नो। एंड ही जस्ट रिप्लाइड, और सारी पोल उन्होंने तभी खोल दी थी इंडस्ट्री की। रिप्लाई में उन्होंने कहा कि प्लीज़ देखो मेरी मूवीज़, अगर आप लोग नहीं देखोगे तो बॉलीवुड मुझे बाहर फेंक देगा। मेरा यहाँ पे कोई गॉडफादर नहीं है, आई एम नॉट एनी स्टार किड, आई एम ऑन माई ओन, प्लीज़ मेरी मूवीज़ देखो। लाइक इन एन इंटरव्यू ही सेड, एक्चुअली वो वीडियो नहीं मिला मुझे, ठीक है, तभी मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, बट मैंने वो वीडियो देखा था एक बार, शायद वो डिलीट कर दिया गया है, यू नो। जब मूवीज़ बंद हो सकती हैं किसी की तो फिर वीडियो भी डिलीट हो सकते हैं। तो उसमें उन्होंने बोला कि बॉलीवुड इज़न्ट एक्सेप्टिंग मी एज अ फैमिली, मुझे पार्टीज़ में नहीं बुलाया जाता, मजाक में भी लोग ऐसा बोल देते कि तू तो टीवी एक्टर है करके। इतना डिस्क्रिमिनेशन, इतना ज़्यादा, इतने साल के करियर में उन्हें अभी तक कोई अवार्ड नहीं मिला। काई पोचे, MS धोनी, छिछोरे, ऐसी मूवीज़ को अवार्ड नहीं मिला। सारे अवार्ड किसे मिले? गली बॉय को। उनकी मूवीज़ को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। विकी कौशल को ही ले लो, अभी 2016 के फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए थे जो, उसमें वो बेस्ट मेल डेब्यूट के लिए नॉमिनेट हुए थे फॉर मूवी मसान। और उसके सामने अवार्ड किसे मिला? सूरज पंचोली को, वो भी हीरो मूवी के लिए, जो कि बिल्कुल शिट थी। शुरू से ही बॉलीवुड स्मॉल टाउन टैलेंट को दबाता आ रहा है। इवन कंगना रनावत इज सेइंग, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं, मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है, संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? साथ ही लोगों ने ये भी बोलते हैं कि तुम्हारा डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, कहीं तुम भी ऐसा वैसा कुछ अटेम्प्ट मत कर लेना, कुछ गलत कदम मत उठा लेना। सीरियसली तुम लोग सुसाइड के लिए उसको प्रोवोक कर रहे हो। और करण जौहर को तो कंगना ने ओपनली फेस टू फेस उसके शो पे जाकर ही बोला है कि तुम मूवी माफिया हो करके। Who has given you more unnecessary attitude in the industry, female co-stars or male ones? I think you, Karan. Me? Yeah. Let me just make a sweeping apology to you for everything. But in my biopic, if ever it's made, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is like, very snooty and completely intolerant to outsiders and, intolerant is the word. Flag bearer of nepotism, the movie mafia. And even she said कि बॉलीवुड में बस 4 ही खानदान है जिनका राज चलता है, और वो कौन से हैं हमें भी पता है, और ऐसा होता है, उसने सच बोला है, ये भी हमें पता है। आपने कह दिया कि ये 4-5 खानदान है जो फिल्म इंडस्ट्री चलाते हैं, तो ये तो बात सच है। उनको क्या होता है कि बचपन से ही ये ट्रेनिंग्स जो है वो चलती है, तो जब वो बड़े होते हैं या ऑडिशन देते हैं तो उनके बाल अच्छे बने होते हैं, अच्छा मेकअप उनको आता है, जर्नलिस्ट ऑलरेडी उनके फ्रेंड होते हैं, उनकी पैम्परिंग करते रहते हैं। तो हाँ, जब उनकी पहली फिल्म आती है, मैं अपनी पहली फिल्म में मेरा अगर आप देखें मेकअप, हेयर जो भी है उस हिसाब से, या अगर फिल्म इंडस्ट्री के बच्चों का देखें जिस तरह से उनको बड़े लेवल पे उनका लॉन्च होता है, तो फ़र्क तो बहुत होता है। लेकिन ये कहना कि वो बेहतर हैं हमसे, ये बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। इंसान का मेकअप या इंसान के हेयर या इंसान की कोई ट्रेनिंग इंसान को बेहतर नहीं बनाती है। उसकी ज़िंदगी, उसका ज़िंदगी देखने का नज़रिया, उसका तजुर्बा, हमारे पास ट्रेनिंग हो चाहे नहीं हो, लेकिन हम लोगों के पास भी नज़रिया है ज़िंदगी का, और आप लोगों से बेहतर है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से देखते हैं, एक 4 दीवार में बैठकर फिल्मी दुनिया के नज़रिए से नहीं देखते हैं। ऐसे मैं लोगों का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन कहीं वो तो बाल स्ट्रेट करा लो, तुमको डिंपल नहीं पड़ते हैं, तुम्हारी आंखें भी काली हैं। तो जैसा कि तुमने देखा है इस वीडियो में कि किस तरह से एक एक्टर को, किस तरह से टैलेंट को जज किया जाता है। आई मीन टैलेंट बेसिस पे तो किया ही नहीं जाता जज, और किस तरह से नेपोटिज्म को प्रमोट कर रहा है बॉलीवुड इतना ज़्यादा, एंड सबको स्किन कलर, रेपुटेशन एंड बैकग्राउंड के बेसिस पर ही जज करते हैं। आयुष्मान खुराना ओपन अप अबाउट करण जौहर एंड एक्सपोज्ड हिम इन हिज बुक का नाम है क्रैकिंग द कोड, माई जर्नी ऑफ बॉलीवुड। तो जो तुम लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, ये एक उसी बुक का हिस्सा है। करण जौहर ने उन्हें अपने ऑफिस का नंबर दिया, एंड देन ही वाज जस्ट एक्साइटेड कि अब तो लाइफ सेट है। तो जब उन्होंने उस नंबर पे कॉल किया तो करण जौहर तो थे नहीं, तो उनके किसी स्टाफ ने कॉल उठाया और बोला कि हम सिर्फ स्टार्स के साथ काम करते हैं, हम आपके साथ नहीं कर सकते। आफ्टर दिस डेथ, विवेक ओबराय ऑल्सो शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस अबाउट दिस इंडस्ट्री, हिज डेथ। ही सेड कि दिस इज सो हार्ट ब्रेकिंग, आई विश कि मैंने सुशांत से अपना इंडस्ट्री को लेके पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया होता। इट वॉज सेम, बट सुसाइड करना किसी बात का सोल्यूशन नहीं होता। व्हेन आई सॉ हिज फादर टुडे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उनकी आंखों में जो दर्द देखा मैंने, इट वॉज अनबियरेबल। हिज सिस्टर वॉज क्राइंग एंड बेगिंग हिम टू कम बैक। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकती,
एंड उसके जाने के बाद वही लोग जो उसका मजाक बनाया करते थे, जिन्होंने इतना रेसिज्म कर रखा था, उसकी मूवीज़ बंद करा दी थी, जिन लोगों ने उसकी जर्नी डिफ़िकल्ट कर दी थी, फिर वही लोग सोशल मीडिया पे आके झूठे आंसू बहाने लगे। जस्ट लुक एट दिस सलमान खान ट्वीट, मतलब इतनी भी मेहनत क्यों ही करी। और इनके तो भैया चर्चे चलते हैं बॉलीवुड में, अच्छी बातों के लिए कम और उल्टे सीधे एलिगेशंस के लिए ज़्यादा। और भी कितनी सारी चीज़ें की हैं इन्होंने। ही जस्ट डिस्ट्रॉयड द करियर ऑफ ऐश्वर्या राय, विवेक ओबेरॉय, अरिजीत सिंह एंड मैनी मोर। एंड स्टिल लोग इनकी 2 रुपए की एक्टिंग वाली इलॉजिकल मूवीज फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाते हैं। क्यों? वो चैरिटी कर रहे हैं इसलिए। वो बाकी चीजें क्या क्या कर रहा है ये भी तो देखो। और इन सब चीजों को तुम लोग भी सपोर्ट कर रहे हो, तुम लोग इनकी मूवीज देख रहे हो, इन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट पहुंचा रहे हो। और ये बात अगर तुम्हें थोड़ी सी भी लगी ना तो स्टॉप वॉचिंग देयर मूवीज, वॉच सम लॉजिकल मूवीज विद गुड स्टोरी लाइन एंड टैलेंटेड एक्टर्स। दिस इज हाउ यू कैन चेंज दिस थिंग। वरना अभी तो ये शुरुआत ही है, अभी पता नहीं और ये लोग कितने टैलेंटेड एक्टर्स को मजबूर करेंगे इस तरह के स्टेप उठाने के लिए। जो भी वो दिखा रहे हैं उससे देख के अपनी सोच बिल्डअप मत करो। इट्स ओके अगर कोई काला है, इट्स ओके किसी की हाइट कम है, इट्स ओके किसी का पेट निकला हुआ है, इट्स ओके किसी के बाल स्ट्रेट एंड शाइनी नहीं है, इट्स ओके। सो जो जैसा भी है एक्सेप्ट देम द वे दे आर। एंड आई सॉ कि पीपल आर शेयरिंग हिज लास्ट फोटोज। मेरे दिमाग में फोटो छप चुकी है यहाँ पर। किसी को आखिरी सांस भी मत लेने दो चैन से। ये फेसबुक पेजेस एंड टीवी चैनल्स इतना ज़्यादा गिर चुके हैं ना अपनी टीआरपी और रीच के चक्कर में कि क्या बताऊं। तुम लोग भी वो देख देख के शेयर कर रहे हो बिना सोचे समझे। इससे तुम लोगों की सोच का पता लगता है। डोंट स्प्रेड दिस। एंड अब तो साइबर सेल ने भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर रिलीज कर दिए हैं कि अगर कोई भी ऐसी हरकत करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इंसानियत तो बची नहीं है किसी में। कम से कम डर के मारे ही शेयर मत करना वो। और ये जो तुम्हारे 2 दिन का नाटक चल रहा है ना कि आई एम देयर फॉर यू और अपने नंबर शेयर कर रहे हो, इन भाई कौन सी दुनिया में जी रहे हो? कोई करता है क्या ऐसे अननोन इंसान से बात? सोसाइटी इतनी ज़्यादा फेक है, वो मतलब चीज़ें पहले फील नहीं करते हैं। अगर कुछ हो गया तो उस चीज़ को फील नहीं कर रहे। उन्हें जल्दी से बस पोस्ट डालनी है फटाफट। हम दूसरों को दिखा दें कि हम कितना फैन थे उसके। क्या कर रहे हो ये? बहुत ईजी है ये सब पोस्ट करना। मेंटल हेल्थ सबसे पहले मीन इट, उसके बाद तुम बड़े बड़े पोस्ट डालो। एंड एज एन आर्टिस्ट अगर तुम्हें कोई टैग कर रहा है अपने वर्क में या तुम्हें अपना वर्क दिखा रहा है तो प्लीज़ यार उसे शेयर करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे हो तो तुम भी रेसिस्ट ही हो। जो भी बातें बाहर आई इस डेथ के बाद, इन सब से बस यही बात सामने आती है, ही डिडंट सुसाइड, ही वॉज मर्डर्ड। He was murdered by this film industry. He was murdered by discrimination. He was murdered by the promoters of nepotism. He was murdered by society. He was murdered by us.